वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस शीट की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। और दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इन वीडियो को मिस मत करना और दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना। और इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है हमें? मिसिंग नंबर निकालना है और ये सीरीज श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। तो इनमें क्या होता है दोस्तों कि कोई दो तो रिलेशन आपस में डिब्बे बनाकर सेट कर दिया जाता है और इनमें एक अपने को क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, और वो हमें खुद को निकालना पड़ता है और उनमें देखना पड़ता है कि क्या रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। देखना इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले रिलेशन यहाँ से चेक करते हैं। अगर यहाँ पर अपने को रिलेशन ना मिले तो फिर ये रिलेशन नीचे की तरफ देखा जाता है। तो अगर तुम इन रिलेशनों को यहाँ से चेक करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा। देखिए, 6, 3, 9 में ऐसा क्या रिलेशन है? 18 आ गया। 5, 4, 8 में ऐसा क्या रिलेशन है? 17 आ गया। और ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें क्या रिलेशन है जो आ जाएगा? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही कम रूप में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और वैसे बहुत ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बस थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर तुम इन क्वेश्चनों को समझ लेते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहले 3, 6, 9 को अपन ऐड करके देखते हैं। 9 है प्लस 3 है प्लस 6 है, कितने हो गए? तो 9 और 3 कितने हो गए? तो सर 12 हो गए। 12 और 6 कितने हो गए? तो सर 18 हो गए। और ये 18 अपने पास दिए हुए हैं। 5 और 4 9 हो गए। 9 और 8 कितने हो गए? तो देखिए, 9 और 8 कितने हो गए? तो सर 17 हो गए। तो ये लीजिए, यहाँ भी अपना रिलेशन आराम से सेट हो गया, 17 बन गए। अब तुम्हें करना क्या है? तो अब हमें करना है 4 प्लस 9 प्लस 7 कितने हो गए? तो देखिए, 9 और 4 कितने हो गए? तो सर 9 और 4 13 हो गए। 13 और 7 कितने हो गए? तो सर 20 हो गए। 20 जो कि ऑप्शन सी में दिए हैं, इसलिए इसके अकॉर्डिंग तो सी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें जो रिलेशन दिया गया है दोस्तों, वो प्लस प्लस का रिलेशन दिया गया है कि सभी संख्याओं को आपस में प्लस कर दिया गया है और आंसर निकाल लिया गया है। तो इसी तरह अलग अलग रिलेशन दिए जाते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। इन क्वेश्चनों में दोस्तों क्या देखने को मिलता है कि तीन संख्याएं तो हमें क्या दे दी जाती है? एकदम से सेम दे दी जाती है। और एक जो होती है दोस्तों, वो होती है इन सभी में भिन्न संख्या। उस भिन्न संख्या को छांटना पड़ता है कि इनमें भिन्न संख्या कौन सी है। तो देखिए, इन क्वेश्चनों में आपको विषम में आपको क्या है, किसी देश का नाम दे दिया जाता है, किसी देश का लोगो दे दिया जाता है, या और भी बहुत तरह से कैसे भी सेट कर दिया जाता है। इंग्लिश के वर्ड्स भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि 3 वाउल्स दे दिए जाते हैं और एक अदर दे दिया जाता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं? तो सबसे पहले देखिए, हम इसको सोल्व करते हैं अभी। तो 3 और 5 को ऐड कीजिए, कितने हुए? तो सर 8 हुए। यहाँ पर 1 और 6 को ऐड कीजिए, कितने हुए? सर 7 हुए। यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, यहाँ पर 9 ऑलरेडी। इनमें कोई रिलेशन देखो तो इनमें तो कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम? तो सर इनमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा तुम अगर इनको गौर से देखोगे तो देखिए, ये किसका स्क्वायर है? तो सर 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? सर 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? सर 3 का स्क्वायर है। मगर क्या ये कोई स्क्वायर है? तो सर ये किसी का भी वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है। क्यों? अगर 36 हो जाता तो दोस्तों ये 6 का स्क्वायर बन जाता। मगर यहाँ पर 35 और 35 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम 5 का स्क्वायर करो तो 25 बनेगा। 25 बनेगा। इसलिए ये जो 35 है दोस्तों, यही तो अपना विषम होगा, क्योंकि इसी में दोस्तों ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो हो गया वो अपना क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए एम सी है, सी ओ ई हो गया। और यहाँ से तुम जब इसको देखोगे तो आगे क्या आ जाएगा वो हमें बताना। तो देखिए, ए एम सी का सी ओ ई में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें आर ए एक्स का ज्ञात करना है। तो आर ए एक्स को तो तुम भूल जाओ। सबसे पहले ए एम सी सी ओ ई का रिलेशन निकालो। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले तुम्हें ए एम सी करना है,
फिर अनुपात तुम्हें COE करना है, उसके बाद समानुपात क्या करना है दोस्तों, RAX करना है। अब इसमें देखिए रिलेशन निकालते हैं अपन। सबसे पहले A से C की तरफ चलिए, क्या हो गए तो सर +2 हो गए। M से O की तरफ चलिए, MNO क्या हो गए सर +2 हो गए। फिर तुम C से DE तो क्या हो गए +2 हो गए। तो ये तो सीधा सीधा सा समझ में आ गया कि +2 का रेशियो दिया हुआ है। अगर तुम अब यहाँ पर देखोगे तो R है, तो R के बाद क्या होता है RST, A के बाद क्या होता है BC, और X के बाद क्या होता है YZ। तो TCZ कहाँ है, तो देखिए M के Z गलत है, ये भी गलत है, मगर B में TCZ दिया हुआ है और ये B ही दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो TCZ इज द करेक्ट आंसर, ये TCZ ही अपना क्या है आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं समझाने में, और रीजनिंग तो दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर तुम इसको मानने पे आओ तो, और वरना अगर तुम इसको नहीं मानो तो दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट भी क्या है तुम्हें रीजनिंग ही बताएगा। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है अगर तुम समझने पे आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी है, और अगर ये बिगड़ने पे आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत ही कठिनाई है। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे आसान भाषा में देखना चाहते हो या कठिन भाषा में देखना चाहते हो। और ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो ऑल ओवर एग्जाम में लगता है। किस में लगता है, ऑल ओवर एग्जाम में लगता है, कुछ एक एग्जाम को छोड़ के। जैसे कि राजस्थान का लेब असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, एनवीएस लेब असिस्टेंट में लगता है, मगर वैसे लेब असिस्टेंट में दोस्तों ये नहीं लगता है, बस इस एग्जाम को छोड़कर सभी में ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है हमें, मिरर इमेज बनानी है। किसकी, तो इसकी दोस्तों मिरर इमेज बनानी है किस पर, MN रेखा पर पूछ सकता है, XY रेखा पर पूछ सकता है, AB रेखा पर पूछ सकता है। ये पूछने वाले के माइंड पर होता है क्या, मिरर इमेज। तो अब देखिए इस मिरर इमेज को अपन देखते हैं कि ये मिरर इमेज जब हम बनाएंगे तो कैसी बनेगी। तो सबसे पहले अगर तुम इस मिरर इमेज को बनाना चाहते हो तो मान लीजिए हमने यहाँ से ही MN रेखा पर इसको सेट कर दिया। अब देखिए दोस्तों इसको बनाते हैं अपन किसको, सर मिरर इमेज को। सबसे पहले ऐसा गोल डिब्बा बना लो, ये लीजिए सर हमने बना दिया। उसके बाद देखिए तुम्हें करना क्या है, तो जब ये MN रेखा पर आएगा तो दोस्तों इस तरह से आएगा, क्या आएगा, तो MN रेखा पर इस तरह से एक तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा क्या होगा, तो सर ये छोटा डिब्बा इस तरह से सेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये सेट होने के बाद क्या होगा, तो सर इस तरह से ये सेट होने के बाद यहाँ पर हम एरो मार देंगे। और ये जो नीचे जो एरो है दोस्तों, ये नीचे का एरो है, ये हम ऊपर लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे। तो ये लीजिए MN रेखा पर हमारा मिरर इमेज सेट हो गया। क्या हो गया, मिरर इमेज MN रेखा पर हमारा सेट हो गया। तो ऐसा डायग्राम तुम्हें कहाँ दिख रहा है दोस्तों, मैंने नीचे बना दिया, लगभग ये यहाँ पर आएगा। तो देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये D जो है, ये D में जो है अपना मिरर इमेज नजर आ रहा है, यही मिरर इमेज तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। तो अब बस कुछ नहीं दोस्तों, इस तरह से हमें हमारा आंसर सेट करना है, और जब हमारा आंसर सेट हो जाए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आराम से अपनी मिरर इमेज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 111 है, अनुपात 89 हो गया, समानुपात 105 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब देखिए 111 और 89 का जो रिलेशन है, वही रिलेशन हमें 105 का ज्ञात करना है। 5 को छोड़ दो, 111 और 89 का रिलेशन निकाल लो। 111 और 89 का जो रिलेशन निकलेगा वही रिलेशन 105 से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 1 लिखेंगे, 111 अनुपात 89 हो गया। फिर दोस्तों समानुपात 105 हो गया, और अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम थोड़ा सा इस बात को हल्के से समझना कि 89 है, इसका मतलब माइनस कितने हो गए, तो दोस्तों 11 तो ये हो गए, और 11 ऑलरेडी हो गए, तो कितने हो गए, 22 माइनस हो गए। जब तुम 105 में -22 करोगे तो तुम यहाँ से देखोगे कि 5 से 2 गए बच्चे 3, 10 से 2 गए बच्चे 8, तुम्हें 83 नजर आएगा। तो 83 है क्या, 85 तो सर बिल्कुल है, मगर 83 नहीं है, तो ये ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर सर हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए समझना तुम इस थोड़ी सी हल्की सी बात को। सबसे पहले 111 हो गया, फिर दोस्तों 89 हो गया, फिर क्या हो गया, समानुपात हो गया, 105 हो गया, उसके बाद अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब तुम जहां पर इसको देखोगे तो ये क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर प्लस क्या हो गए, 11 हो गए। तो देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 11 हो गया,
जब तुम यहाँ पर देखोगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 11 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर दोस्तों होता है 100, 100 माइनस 11 89 हो जाएगा। जिस प्रकार से 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 1 हो गया। और यहाँ पर तुम देखोगे 105 है, तो तुम इसकी तरफ थोड़ा सा गौर करना प्यारे साथियों। ये क्या दे रखा है, 10 का स्क्वायर प्लस इसने 5 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो सर अब हम करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 5। तो 100 माइनस 5 कितने हो गए, तो सर 95 हो गए। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 95 जो होगा वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 मेरे को बताओ कहाँ दिया हुआ है, तो सर ऑप्शन ए में 95 नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए ही 95 जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो 95 है दोस्तों यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ए जो होगा वही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखना इसे। 35 है, 50 हो गया, 63 हो गया, 82 हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, 122 हो गया। तो 82 के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो ये तो दोस्तों समझने की बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर तुम इसको समझ जाओ तो। वरना तुम्हें टफ क्वेश्चन भी ये लग सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इस क्वेश्चन को लगा लेना, क्योंकि ना जाने कितने एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए आज इन्हीं क्वेश्चनों को हम फोड़ डालते हैं। तो देखिए 35 हो गया, फिर 50 हो गया, उसके बाद 63 हो गया, उसके बाद 82 हो गया, फिर सर क्वेश्चन मार्क हो गया, और उसके बाद 122 हो गया। तो अब तुम इनको देखना क्या करेंगे। 35 है, 35 से 50 बन गया प्लस 15 हो गए, कितने हो गए 15। 50 से 63 बन गया प्लस 13 हो गए। 63 से 82 बन गया, तो दोस्तों 63 और 10 कितने हो गए, 73। 73 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 82 है तो कितने हो गए, तो प्लस 19 हो गए, कितने हो गए 19। अब सर क्या करें, इसके बाद तो हमारे भी दिमाग नहीं, और फिर सीधा 122 आ गया। तो ये तो कोई रिलेशन अपना सेट हो ही नहीं रहा है, ऐसे तो ये नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, तो दोस्तों जरा समझना इस क्वेश्चन को गौर से, करते हैं अपन इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। सबसे पहले तो यहाँ समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वरना तुम्हें दिक्कत आएगी ही आएगी। सबसे पहले देखिए इसने 35 दे दिया, उसके बाद इसने 50 दे दिया, उसके बाद इसने 63 दे दिया, उसके बाद इसने दोस्तों 82 दे दिया, फिर इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया, और उसके बाद इसने 122 दे दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा गौर से समझना। ये क्या है, सर 35 है, तो ये क्या है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 49 होता है। मगर ये तो गलत बात है। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 माइनस 1 कितने हो गए, तो सर 35 हो गए। ये क्या है, 50 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, सर 49 होता है। 49 प्लस 1 कितने हो गए, 50 हो गए। अब ये क्या है, 63 है, तो देखिए 8 का स्क्वायर है वो कितना होता है, तो सर 64 होता है। माइनस 1 कर दो, कितने हो गए 63। ये क्या है, तो सर 82 है। तो 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, तो 9 9 81 होता है। 81 प्लस 1 कर दो, कितने हो गए 82। तो अब तुम यहाँ पर थोड़ा सा गौर लगाना। पहले 6 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 8 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 9 का स्क्वायर प्लस 1। और अब अगर तुम यहाँ पर कर दो 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितने आ जाएंगे, तो सर 10 का स्क्वायर माइनस 1 99 आ जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखना कि ये जो है ये 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 121 होता है। प्लस 1 कर दो, कितना हो गया, तो सर 122 हो गया। तो ये रिलेशन निकल गया अपना, सीधा सीधा क्या हो गया, तो हमारा 9 का 10 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया 99। जो 99 ऑप्शन में कहाँ है, तो सर ऑप्शन बी में है। तो ये 99 ही सर क्या हो गया अपना, करेक्ट आंसर हो गया। तो 99 इज द करेक्ट आंसर। तो और हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो अपना आंसर है हमें मिल गया। तो बहुत ही इजी वे में रीजनिंग हम सोल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्रूफ में दिखा रहा हूँ। देखिए 99 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एक विमान है जो पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है, मतलब उसके प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ लो। अगर तुमसे बात दाएं की जाए तो तुम्हें क्या करना है, सूले हाथ की बात की जाए
तो तुम्हें घड़ी की दिशा में इस तरह से घूमना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से वो कह दिया दाएं घूमेगा, तो घड़ी अगर नीचे है तो वो कैसे घूमेगी, इस साइड घूमेगी। अगर वो यहाँ है, उसने कह दिया कि वो बाएं घूमेगा, तो बाएं का मतलब दोस्तों घड़ी किस दिशा में है, नीचे है, तो घड़ी उल्टी कैसे चलेगी, तो दोस्तों इस दिशा में चलेगी। अगर वो इस दिशा में है, अगर उसने कह दिया कि दाएं घूमेगा तो इसका मतलब नीचे आएगा, बाएं घूमेगा तो इसका मतलब ऊपर जाएगा। तो अब तुम्हें बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन ही समझना है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई भी विमान है वो यहाँ पर है, ये मैंने टिक कर दिया। अब वो विमान के बारे में बोल क्या रहा है, समझना कि वह उड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया। तो अब तुम इस थोड़ा सा इसको हल्के हल्के से समझना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखिए, एक पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर उड़ता है, तो मान लीजिए सबसे पहले वो यहाँ गया, कहाँ पर, इस साइड। तो अब देखिए बनाते हैं अपन इसको कि कोई विमान था, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर गया, तो मान लीजिए 100 किलोमीटर यह विमान पश्चिम की ओर आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो वह नीचे की ओर मुड़ जाता है और ये 150 किलोमीटर चलता है। तो ये लीजिए नीचे की ओर मुड़ गया, 150 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। तो यहाँ पर इसने 150 किलोमीटर क्लियर कर दिया। उसके बाद वह क्या है कि दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, 150 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यह इस साइड मुड़ रहा है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर, तो ये लीजिए 300 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए, दाएं की तरफ घड़ी की दिशा में, अगर घड़ी इस दिशा में है तो दोस्तों घड़ी कैसे जाएगी, तो नोक से ऊपर जाएगी। तो वह दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। तो फिर वह दोस्तों मान लीजिए यहाँ से वह पुनः उसी स्थिति में यहाँ आ गया, उड़ता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो अब देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये देखिए, ये वह दाईं ओर मुड़ गया, तो ये इस दिशा में है, उसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ है। तो अब वह प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है, तो तुम इस बात को समझना कि इसकी प्रारंभिक स्थिति ये है, वो यहाँ से इस दिशा में है। कहाँ से, ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है, क्या है इसका स्टार्टेड पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। और ये पूछ क्या रहा है कि वह प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से वह इस दिशा में है। कहाँ है, यहाँ है। तो वो कितने किलोमीटर हो गया दोस्तों, 100 किलोमीटर की तो ये डिस्टेंस हो गई, 300 किलोमीटर की ये डिस्टेंस हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रारंभिक दिशा से 400 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। कहाँ है, प्रारंभिक दिशा से 400 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तो ये लीजिए दोस्तों, ऑप्शन सी जो हो गया, इसके अकॉर्डिंग अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगर ये सीधे पूछता कि अब वह किस दिशा में है, तो हम कहते हैं कि सर वह अब उत्तर दिशा में है। मगर वो पूछना क्या चाहता है कि वो प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों पश्चिम की ओर है, 400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 400 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन तो मैं जानबूझकर आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे कि आपकी भी हैबिट अच्छी बनती रहे और आप भी दोस्तों अच्छे से लगे रहो। तो इस क्वेश्चन को देखना, इसने बी दे दिया, डैश दे दिया, ए बी दे दिया, फिर इसने डैश दे दिया, फिर डबल ए दे दिया, फिर इसने डबल बी दे दिया। मैंने क्या कहा था, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारी हर ट्रिक दोस्तों फेल साबित होगी। क्या होगी, फेल साबित होगी। और वीडियो को दबा के शेयर कर दो दोस्तों अपने साथियों में। मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक काम आएगी तुम्हें, इनमें कॉमन छांट लो कि साला कॉमन क्या आ रहा है, वही अपना आंसर लेकर आएगा। तो तुम क्या करोगे, देखिए बी है, फिर इसने डैश दे दिया, फिर ए दे दिया, बी दे दिया, फिर इसने डैश दे दिया, फिर बी दे दिया, फिर डैश, फिर डबल ए, इसने बी दे दिया, फिर डैश बी दे दिया। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, इसमें कॉमन छांट लो। यहाँ पर देखिए, इसने ए दिया है, यहाँ पर इसने बी दिया है और यहाँ पर इसने डबल ए दिया है। तो तुम अगर यहाँ पर ये कर दो कि यहाँ पर अगर तुम ए लगा दो, तो तुम कर सकते हो बी डबल ए। फिर देखिए, बी डबल ए बी भी कर सकते हो। मगर दोस्तों इस तरह से तो ये मामला सेट नहीं होगा। यहाँ पर कर दो बी डबल ए, यहाँ पर अगर तुमने बी लगा दिया तो ये हो गया ट्रिपल बी, यहाँ पर तुमने ए लगा दिया तो ये हो गया ट्रिपल ए। क्या हो गया, तो सर ट्रिपल ए। यहाँ पर तुमने अगर बी लगा दिया, ये हो गया ट्रिपल बी। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले बी डबल ए कर दिया, फिर डबल ट्रिपल बी कर दिया, ट्रिपल ए कर दिया, फिर ट्रिपल बी कर दिया। तो ये अपना क्वेश्चन ऑटोमेटेड दोस्तों सेट हो गया। हमने क्या लगाया यहाँ पर, ए बी लगाया, मगर ए बी है क्या, बिल्कुल भी सर ए बी नहीं है। तो इसका मतलब ये तो अपना सीधा सीधा ही मामला गड़बड़ हो गया। क्या हो गया,
गड़बड़ हो गया, तो फिर ये कैसे सेट होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए करते हैं इसको सेट। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बी लिखिए, फिर ए लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर डैश, फिर बी लिखिए, फिर डैश, फिर डबल ए, फिर बी लिखिए, फिर दोस्तों बी लिखिए। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे इसको कैसे सेट करना है। तो तुम यहाँ पर जरा सा देखना, यहाँ पर डबल ए है, बस इसी को पकड़ लो, बी डबल ए कर दो, ये लीजिए सर। फिर यहाँ पर बी लगा दो, ये ट्रिपल बी हो गया। यहाँ पर दोस्तों बी लगा दो, डबल ए हो गया, और यहाँ पर बी लगा दो, ये लो अपना सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, ए प्लस बी की पावर क्यूब कर दो, या फिर तुम ये कर सकते हो ए बी, बी और बी। तो ए ट्रिपल बी कर दो। ए ट्रिपल बी कहाँ है, तो तुम सीधा सीधा ही नजर नहीं पड़ रही है क्या तुम्हारी डी पर, ए ट्रिपल बी डी में है, तो ये डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस करना कुछ नहीं है, अपने को क्या करना है, आंसर निकालना है, जो हमारा बहुत ही इजी वे में निकल चुका है, और हमें अपने आंसर से ही मतलब है। तो ए ट्रिपल बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि किसी कोड भाषा में पॉन्डर्स को ओ एन एम सी डी क्यू आर लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एम ए टी मैट को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, रेलवे एसएससी यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो क्या लिखा जाएगा समझना इस बात को। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन पॉन्डर्स बनाएंगे, पी ओ एन, फिर डी, फिर ई, फिर आर और फिर एस। तो ये लीजिए सर पॉन्डर्स हो गया, ये लीजिए पॉन्डर्स हो गया। आगे मैट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या बोला है कि इस कोड भाषा में अगर पी को ओ लिख दिया, फिर ओ को एन लिख दिया, एन को सामने दोस्तों एम लगा दिया, डी के सामने सी लगा दिया, फिर ई के सामने डी लगा दिया, आर के सामने क्यू लगा दिया, और एस के सामने आर लगा दिया। तो अब तुम इसको थोड़ा सा समझना है, क्या बोल रहे हैं, ओ पी, पी कितने पे आता है 16 पे, ओ कितने 15 पे, तो -1। ओ एन, एन ओ -1, एन कितने पे 14 पे, एम कितने पे 13 पे, -1, सी 3 पे, डी 4 पे, -1, -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। ये लीजिए दोस्तों, ऑटोमेटिक इक्वेशन अपना सोल्व हो गया। इसने क्या किया है, तो सर इसने -1 किया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें भी -1 करना है। ये लीजिए मैट हो गया, और मैट को क्या लिखेंगे, एम में -1 करते ही क्या आ गया दोस्तों, तो एम से एम 13 पे आता है। इससे पहले 12 पे कौन आता है, तो दोस्तों 12 पे आता है के और एल, क्या आ गया, एल आ गया। ए में -1 करते ही क्या आ गया सर, जेड आ गया। टी में -1 करते ही क्या आ गया सर, एस आ गया। तो एल जेड एस कहाँ है, तो ये लीजिए सर ऑप्शन 1 में है। तो एल जेड एस अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और साथियों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।